मैथ सिंपल है, बस कैलकुलेटिव है। और आपका रीजनिंग भी जो है वो टाइम टेकिंग है, टाइम ले रही है, बड़े बड़े क्वेश्चन है उसमें। जिनका पेपर भी होने वाला है, आप एक काम कर सकते हैं कि जो करंट अफेयर है अपनी एसपीडी, रेलवे एसपीडी करंट अफेयर, आप उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। आरआरबी का एग्जाम चल रहा है, थर्ड शिफ्ट है, अभी कुछ ही देर में छूटने वाला है। जो भी एस्पिरेंट आने वाले हैं उनसे चर्चा करेंगे उनका कैसा क्या पेपर रहा। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। कैसा क्या रहा आपका पेपर? ठीक था, अच्छा था पेपर तो। कैलकुलेटिव था, मतलब मैथ्स जो था वो कैलकुलेटिव आ रहा है इजी, बट कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, जो कि टाइम टेकिंग है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप जल्दी कर लेंगे। प्रैक्टिस के ऊपर है कि जितनी प्रैक्टिस होगी। ऊपर है, मैथ सिंपल है, बस कैलकुलेटिव है। और आपका रीजनिंग भी जो है वो टाइम टेकिंग है, टाइम ले रही है, बड़े बड़े क्वेश्चन है उसमें। सिटिंग अरेंजमेंट वाले 2-3 क्वेश्चन थे, और अपने पास जो बिल्डिंग अरेंजमेंट होता है वो भी थे 2-3 क्वेश्चन। पर ये है ऐसी, मतलब है सिंपल, टाइम ले रहा है पढ़ने में और समझने में। अगर आपने समझ लिया तो आप जल्दी कर दोगे। और बाकी जो करंट अफेयर वो ज्यादा आ रहे हैं, 24 तक भी आ रहे हैं, 24-25 इंडेक्स भी आ रहा है इसमें। आप ये कर सकते हो आराम से, मतलब करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो जीके है, जीके में साइंस कम पूछ रहा है। साइंस का भी पूछ रहा है? हाँ, कम पूछ रहा है, 1-2 क्वेश्चन यार। कंप्यूटर में कंप्यूटर के 3-4 क्वेश्चन थे, मतलब वो भी 2-3 इजी थे, 2-3 मॉडरेट थे। रेगुलर बेसिस पे जो मतलब कॉमन क्वेश्चन होते हैं वो आए थे उसमें। और बाकी 2-3 क्वेश्चन थे जो थोड़ा टफ लेवल था उसमें। कितने का अटेम्प्ट करा आप? मैंने 69 अटेम्प्ट किए। 69 जी। मतलब 31 क्वेश्चन आपसे? हाँ, मैंने 31 क्वेश्चन छोड़ दिए, नहीं किए। उसमें से ज्यादा कौन से वाले क्वेश्चन थे जो छोड़े आपने? ज्यादातर करंट अफेयर ही थे। ठीक है, और जीके मैथ्स रीजनिंग मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है मैथ्स का, वो ज्यादा टाइम टेकिंग वो लग रहा था, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत बड़ी थी उसमें। ठीक है, मतलब 2 प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके उसमें टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। 2 प्राइम नंबर को कैलकुलेट करके फिर उसमें ऐसा था कि कितने दिन बाद काम वो छोड़ देगा तो कितने दिन बाद कंप्लीट कर लेगा, ऐसा था। तो वो टाइम टेकिंग मैंने छोड़ दिया, उसको कर लेता, बाकी टाइम टेकिंग था वो। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका लेवल प्रीवियस ईयर जो पहले हुआ था आरआरबी, उसकी कंपेयर में कैसा क्या है? वैसा ही है? वैसा ही है आप बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो थोड़ा सा लेवल डाउन हुआ है हल्का सा, बाकी लगभग वैसा ही है। मुझे तो नहीं लगता पेपर का लेवल बढ़ा हुआ है। पढ़ने के ऊपर है, आपने पढ़ा होगा तो लेवल आपको इजी लगेगा, अदरवाइज तो। आरआरबी का पहली बार ही दिया? नहीं, पहले भी दे चुका हूँ। पहले भी दे चुका हूँ जी। उसकी कंपेयर में ठीक लगा पेपर? हाँ, ठीक लगा मुझे। ग्रेजुएशन की जिनका पेपर होने वाला है उनको कहाँ कहाँ से पढ़ लेना चाहिए? जिनका पेपर भी होने वाला है, आप एक काम कर सकते हैं कि जो करंट अफेयर है अपनी एसपीडी, रेलवे एसपीडी करंट अफेयर, आप उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, उससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। बुक्स वगैरह भी आई थी, एक बुक भी आई थी, और 2-4 इंडेक्स वाले भी आए थे, जो कि आपको एसपीडी में मिल जाएंगे। तो अगर आपको 4 से 6 नंबर बढ़ाना है तो आप एसपीडी करंट अफेयर कम से कम 2-3 बार रख लीजिए। अच्छा, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं क्या इसमें? प्रीवियस ईयर जी के तो एक हिस्ट्री का आया था, उसको बोल सकते हैं, हाँ वो रिपीट हो सकता है। और बाकी मैथ्स वगैरह तो वही है, कैलकुलेटिव है, बाकी ऐसा कुछ रिपीट नहीं है, करंट अफेयर ज्यादा है। इसमें किसी का अगर क्वालिफाई करना है तो क्या मैटर करेगा, कौन सा पोर्शन मैटर करेगा कि ये अगर मैथ्स रीजनिंग ही स्ट्रॉन्ग है तो? मैथ्स रीजनिंग आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है जी, तो उस पर प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस होना चाहिए बस सब। आप वनडे का ही फोकस कर रहे हैं फिर और भी कोई? नहीं, वनडे चल रहा है।